दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक द बरमुडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। वहाँ घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में आज तक भी सबसे खतरनाक जगह द बरमुडा ट्रायंगल को कहा जाता है, लेकिन दुनिया में इससे भी खतरनाक और रहस्यों से भरी एक और ट्रायंगल मौजूद है जिसे द डेविल सी कहा जाता है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्टिकल किंग पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस जगह के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है और इस इलाके में जाने के लिए जापान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इस ट्रायंगल में अब तक कई हादसे हो चुके हैं और इससे ज्यादा चौंकाने वाला विषय है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो एक ही लैटिट्यूड पर बरमुडा ट्रायंगल के विपरीत पश्चिम दिशा में और टोक्यो के दक्षिण प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में स्थित है। इस इलाके में जाते ही मैग्नेटिक कंपास ठीक से काम नहीं करता और लोग इसी कारण से दिशा भ्रमित हो जाते हैं। आज तक यहाँ जो भी गया वो कभी भी वापस नहीं लौटा। सन 1945 में इंपीरियल जापानीज नेवी का एक फाइटर एयरक्राफ्ट मित्सुबिशी A6M0 इस इलाके से गुजर रहा था। तभी इस एयरक्राफ्ट के पायलट शिरो कावामोटो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो ये कहते हैं कि आसमान फट रहा है। यही इनके रेडियो पर आखिरी शब्द थे। सन 1974 में अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बेरलिट्स अपनी किताब द बरमुडा ट्रायंगल में डेविल सी का जिक्र किया है और वो इस किताब में ये दावा करते हैं कि सन 1950 और 55 के बीच 9 आधुनिक जहाज और 5 मिलिट्री वेसल्स यहाँ रहस्यमयी रूप से गायब हो चुके हैं। ये खतरनाक जगह दुनिया के सामने तब आई जब जापान गवर्नमेंट द्वारा सन 1955 में गायब हुए जहाजों का पता लगाने काउमारो नंबर 5 नामक जहाज को भेजा गया, जिसमें कुल 31 लोग सवार थे। ये जहाज निकलने के बाद अचानक रहस्यमयी रूप से गायब हो गई और रडार पर भी इसका पता नहीं लग रहा था। थोड़े दिन बाद काईमारो को रिकवर किया गया, लेकिन उसमें सवार 31 लोगों का कभी पता नहीं चला। तभी से जापान गवर्नमेंट द्वारा इस जगह को डेंजर जोन घोषित कर यहाँ जाने पर पाबंदी लगाई गई। इस जगह का कहर यहीं नहीं रुका, इसकी जड़ें इतिहास से भी जुड़ी हुई है। सन 1274 और 1281 में मंगोल साम्राज्य के 5वें महान खान और जंगीज खान के पोते कुबलाई खान जापान पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों कोशिशें नाकाम हुई क्योंकि अपने कई जहाज और 40,000 लोगों को आंधी के कारण खो दिया। और वहीं जापानीज लोगों का ये मानना था कि इस तूफान को भगवान द्वारा उनकी रक्षा के लिए भेजा गया है। आज भी मंगोल जहाजों के अवशेष समुद्र की सतह पर मौजूद है। इसकी पुष्टि मराइन आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्री गोताखोर यानी सी डाइवर्स द्वारा की गई है। डेविल सी को कई नामों से जाना जाता है। चाइनीज लोगों का ये मानना है कि इस जगह में ड्रैगन्स रहते हैं और वो अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खा जाते हैं। इसी कारण से इस जगह को चाइनीज लोगों द्वारा द ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जापान लोग का ये मानना है यहाँ दानव और भूत का वास है। इसी कारण जापान लोगों द्वारा इस जगह को मानो उमी यानी द डेविल सी का नाम दिया गया। इस जगह घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर साइंटिस्टों की राय बटी हुई है। कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि यहाँ घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज समुद्र की सतह पर मौजूद वॉल्केनोस के कारण होती है। वहीं दूसरे साइंटिस्ट यहाँ मौजूद मीथेन हाइड्रेट गैस को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिम्मेदार मानते हैं। और कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे एलियंस भी हो सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस जगह को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।